राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले मेरे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा, बड़ी बड़ी संस्थाओं के कर्ता धर्ताओं की मौजूदगी, समाज सेवियों का हुजूम और परिवार के बड़ों का दुलार और आशीर्वाद। एक जगह एक छत के नीचे सैकड़ों लोग केवल पुण्यात्मा देहदानी स्वर्गीय श्री मांगेराम जी गर्ग की 5वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए। भाजपा एवं समाज में बड़ा कद रखने वाले श्री मांगेराम गर्ग जी की पुष्पांजलि सभा में सभी ने उनको और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को याद किया और उनके आदर्शों को साथ लेकर चल रहे उनके सुपुत्र भाजपा दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग को भी सराहा। बाबूजी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस पुष्पांजलि सभा का आयोजन खुद देहदानी श्री मांगेराम जी द्वारा स्थापित आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 द्वारा किया गया था। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों और अन्य कार्यकर्ता हैं जो बाबूजी की प्रेरणा है, जिन पर बाबूजी ने अपना वरदहस्त रखा है। निश्चित रूप से आज जब मैं सांसद बना हूँ, अगर आज बाबूजी जीवित होते तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि बहुत खुशी सबसे ज़्यादा उनको होती। लेकिन वो जहाँ कहीं भी है, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ में है और मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन पर्यंत बाबूजी ने जिन आदर्शों को सदैव अपने साथ में बनाए रखा और जो सीख उन्होंने हमको दी है, उस मार्ग से हम कभी भटके नहीं। मैं इस अवसर पर बाबूजी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि बाबूजी ने हमें राजनीति में बहुत कुछ बढ़ाया। अगर आज मैं सांसद हूँ तो सांसद के अंदर आज के मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान होगा, पार्टी का योगदान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान होगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के अंदर बाबूजी मांगेराम गर्ग जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो व्यक्ति जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको सिखाए, बताए, चलाए, वो गुरु है। और माता पिता, बड़े बुजुर्ग, समाज के अग्रज लोग, असंख्य ऐसे लोगों को गुरु होते हैं जिनको वो जरूरी नहीं वो जानते हो, परंतु अनेक लोग उनसे सीख के जीवन में चलते हैं। आज बाबूजी हमारे मध्य में ये नहीं कह सकता नहीं है। वो प्रेरणा के रूप में कहीं ना किसी बात के रूप में, जो पुत्र भैया भी कह रहे थे, भैया आप सम्मानित मन उपस्थित हैं, सबसे बात कहेंगे तो हम लोग सब बहुत कुछ कह सकते हैं उनके बारे में। जिस समय दिल्ली को ये नहीं पता था कि कावड़ होनी चाहिए और लगनी चाहिए, आज दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ कावड़ा लगती हो, वो आदरणीय बाबूजी की देन। जिस प्रकार से फूल का इत्र फूल के जाने के बाद उसको जीवित रखता है, वैसे ही व्यक्ति के जाने के बाद उसका चरित्र से जीवित रखता है। आज हम आदरणीय बाबूजी को याद कर रहे हैं, ये उनका हार्दिक मन का चरित्र था। मैं उनके जीवन से हमेशा प्रेरित रही। बचपन से ही मैंने उनको बहुत सुंदर काम करते हुए देखा, समाज के लिए हमेशा समर्पित वो रहे। आज भी जब मैं उनको याद करती हूँ तो उनकी वो शैली, बोलने की, इतने प्यार से जो वो संबोधन करते थे, आज भी वो मैं याद करती हूँ। जो समाज के लिए वो हमेशा लगे रहते थे निस्वार्थ भाव से। सच में उनका जीवन प्रेरणादायक है और हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं लेती हूँ। मांगेराम गर्ग जी मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, वो चलती फिरती संस्था थे और हमारे वैचारिक अधिष्ठान और राजनीतिक क्षेत्र का अगर मिश्रण कहा जाए तो वो थे। फ्यूजन जिसको बोलते हैं, एक विचार और कर्म ऊर्जा का मिश्रित गुण जो उनमें था, वो कड़क भी थे, सहज भी थे, एक पिता की मानिद सखत भी थे। देखिए देखो कि बनकर रह जाती है यादगार, देखिए देखो कि बनकर रह जाती है यादगार, और बदों को कोसती है दुनिया बार बार, याद तो दोनों ही रहती है ज़बां देखो मगर एक खजा के रूप एक मसले बार।
इतना कहकर मैं दिल्ली के समस्त आर्य समाजों की ओर से, केंद्रीय सदन की ओर से आदरणीय मांगेराम जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस मौके पर मौजूदा समय में भाजपा दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष का पदभार संभाल रहे श्री मांगेराम गर्ग जी के सुपुत्र सतीश गर्ग ने आए हुए सभी गणमान्यों का धन्यवाद किया और अपने पिताजी की स्मृतियों को याद करते हुए उनका सपना पूरा करने की बात कही। बाबूजी शब्द में ही बाबूजी है, यानी वो कोई राजनेता हों, कुछ और हों, श्री मांगेराम गर्ग हों, उनके नाम के साथ जो बाबूजी जुड़ा बड़ा आदर का शब्द है। पूरी दिल्ली धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक लोग उनको इसी नाम से पुकारते थे और उनके साथ उनकी यादें, उनका साथ, उनका बिताया हुआ समय, उसके अंदर डेवलप हुए कार्यकर्ता, तो आज भी सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बाबूजी हमारे बीच ही हैं। और बाबूजी ने जब देह दान किया, उसके बाद जाने के बाद भी देह त्याग देना, देह दान कर देना, तो इसका अर्थ एक बहुत बड़ी बात है। और सारा समाज आज जिस तरह से जुड़ा हुआ महसूस करता है, हम पूरे भाइयों के साथ, पूरे परिवार के साथ जिस आदर भाव से जुड़ता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है समाज के धन्यवाद करने के, लेकिन बाबूजी के जो आशीर्वाद है वो शायद हम समझते हैं समाज की ये ताकत जो परिवार के साथ खड़ी है उसमें जुड़ी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे के पूरे समाज का। जिस तरह का आदर, जैसा सम्मान और प्रेम के अंश का जो बीज बाबूजी ने अपने परिवार और परिवार समान गणमान्यों के बीच में बोया, उस वृक्ष को और आगे सींचने का कार्य खुद उनके सभी सुपुत्र कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज तक भी बाबूजी की जोड़ी हुई सारी टहनियां बढ़ती जा रही हैं और परिवार का ये वृक्ष एक विशाल रूप ले चुका है। अंशुल के साथ डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।